उन्वान, आहट, पलट कर देखने का खौफ। अली एक नौजवान था जो हमेशा महमजूई की तलाश में रहता था। वो गांव के करीब एक पुराने बागीचे के बारे में सुन चुका था, जहां लोग अक्सर अजीब आवाज़ों का जिक्र करते थे। ये आवाज़ें रात के वक्त ज्यादा शिद्दत से आती थीं। लोग कहते थे कि ये आवाज़ें किसी पुरानी रूह की थीं जो इस बागीचे में भटकती है। लेकिन अली को उन बातों पर यकीन नहीं था। उसके ख्याल में ये सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां थीं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। एक रात हम भटके रहे। अली ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस बागीचे की हकीकत मालूम करेगा। वो तन्हा था, मगर उसका तजस्सुस उसे रोकने न दे सका। गांव के बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया था कि रात के वक्त इस बागीचे के करीब न जाए, लेकिन अली ने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी मुहिम शुरू कर दी। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, अली अपने घर से निकला और बागीचे की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे अली बागीचे के करीब पहुंचा, हवा अचानक तेज होने लगी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्तों की शाखें हिलने लगें और दौर कहीं से किसी जानवर की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ता गया। बागीचा एक पुरानी हवेली के साथ वाक़ा था और अली ने फैसला किया कि वो इस हवेली के अंदर भी जाकर देखेगा। बागीचे के अंदर दाखिल होते ही अली को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वहां के दरख्तों की शाखें इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी बमुश्किल नीचे पहुंचती थी। अली ने एक कोने में पुराने बेंच और कुछ बोसीदा झूले देखे, जो शायद सालों से यूं ही पड़े थे। अचानक अली को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई न था। अली आगे बढ़ता गया और अचानक उसे जंजीर की खड़खड़ाहट सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी वहम है, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज़ें और तेज होने लगें। अली ने अपने कदम रोक दिए और कान लगाकर सुनने लगा। जंजीरों की आवाज़ जैसे करीब से आ रही थी। वो मज़ीद खौफज़दा हो गया, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अली ने हवेली का दरवाज़ा खोला, जो चरचराते हुए खौफनाक आवाज़ पैदा कर रहा था। हवेली अंदर से बहुत पुरानी और बोसीदा थी। दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे और फर्श पर जगह जगह टूट फूट के आसार थे। अली ने टार्च रोशन की और आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर कदम रखा। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी प्रासरार जगह पर आ गया हो, जहां वक्त थम चुका हो। अली हवेली के एक कमरे की तरफ बढ़ा, जहां से जंजीरों की आवाज़ और वाज़िह सुनाई दे रही थी। उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक धुंधली सी रोशनी निकल रही थी। अली ने जैसे ही दरवाजे को खोला, सामने एक अजीब मंजर उसका मुंतजर था। कमरे के बीचों बीच जंजीरों से जकड़ी हुई एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी के पास एक पुराना आईना रखा था। आईने में अली को हुआ एक साया दिखाई दिया, जो तेजी से गायब हो गया। अली ने आईने के करीब जाकर गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम आईना नहीं है। उसमें उसे अपनी शक्ल नहीं, बल्कि किसी और की पुरानी तस्वीर नजर आ रही थी। ये तस्वीर एक औरत की थी, जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी और खौफनाक आंखों से अली को देख रही थी। अली फौरन पीछे हट गया, मगर आईने में औरत की आवाज़ गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली का जिस्म खौफ से कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत बांधी और आईने के सामने दोबारा खड़ा हो गया। औरत की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, मैं उस हवेली की कैदी हूँ। मुझे बेगुनाह मारा गया और मेरी रूह को इस आईने में कैद कर दिया गया। अली ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? औरत ने कहा, तुम्हें उस जंजीर को तोड़ना होगा जो मुझे कैद रखती है, मगर खबरदार, ये आसान नहीं होगा। अली ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जंजीरों में आग सी लग गई और अली का हाथ जलने लगा। औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, हाथ बढ़ाया, जंजीरों में आग सी लग गई और अली का हाथ जलने लगा। ये जंजीरें तब तक नहीं टूटेंगी जब तक तुम उस हवेली के राज को नहीं समझोगे। अली ने पूछा कि हवेली का राज क्या है? औरत ने कहा, यह हवेली एक लैनती जगह है जहां हर आने वाला कैद हो जाता है और तुम भी अब उस लाइंत का शिकार हो चुके हो। अली ने जल्दी से हवेली के कोने कोने का जायजा लेना शुरू किया। हर जगह कुछ न कुछ अजीब था,
मगर एक जगह पर उसे एक पुराना किताबचा मिला जिस पर खून के धब्बे थे। उस किताबचे में एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था जो हवेली की लांत को तोड़ सकता है था, मगर उसके लिए अली को अपनी जान का खतरा मोल लेना था। अली ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही वो पढ़ने लगा, हवेली की दीवारें लरजने लगें और जंजीरें तेज आवाज में खड़खड़ाने लगें। अली ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे यकीन के साथ मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक जोरदार धमाकी हुआ और जंजीरें टूट गईं। औरत की रूह आजाद हो गई, मगर हवेली में हर चीज टूट फूटने लगी। अली ने फौरन हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। वो जानता था कि उसकी जिंदगी खतरे में है, मगर उसने अपने हिवास पर काबू रखा। आखिरकार एक बड़ी खिड़की से वो बाहर छलांग लगाकर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली ज़मीं बूस हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। अगले दिन गांव वाले अली को ढूंढते हुए बागीचे तक आए। वो हैरान थे कि अली कैसे जिंदा बचा। अली ने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई, मगर गांव वालों को यकीन नहीं आया। सिर्फ अली जानता था कि उसने एक खतरनाक लांत का खात्मा किया था और उसके दिल में हमेशा के लिए इस खौफनाक रात की यादें जिंदा रह गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि तजस्सुस कभी कभार हमें ऐसे खतरात में डाल देता है जो हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं, और कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमें महंगा पड़ सकता है। जिंदगी में एहतियात और बुजुर्गों की बातों का एहतराम ज़रूरी है, वरना हम खुद को ऐसे खौफनाक हालात में पाते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है।